की ओर से हमारे सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज विशेष रूप से झारखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को हार्दिक बधाई देने के लिए हम सभी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आज झारखंड राज्य में जिस तरह से बेटियों के जन्म दर में वृद्धि हुई है, तो उसका अगर श्रेय हम मानते हैं तो हमारी सरकार को मानते हैं, सरकार के कामों को मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अनगिनत विशेषकर बेटियों के लिए एक से एक योजनाएं बनाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चलाई गई। हमारी बेटियां पहले पढ़ेगी, उसके बाद उसकी विदाई होगी, ऐसा सोच माननीय मुख्यमंत्री जी का था और है। इस सोच के कारण आज बेटियां पढ़ भी रही है और बढ़ भी रही है, जिसके कारण आज 1000 लड़कों में 996 लड़कियों की संख्या हो गई है जन्म दर में। तो एक तरह से हमारे झारखंड के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है एक महिला सशक्तिकरण को लेकर के। मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ कि मैं यहाँ प्रकल्प बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मैं यहाँ की प्रदेश संयोजिका हूँ, और ये जो सेक्स रेशियो जो बढ़ा है झारखंड में, इसके लिए मैं केंद्र सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार और जितनी भी महिला मोर्चा की मेरी बहनें हैं, मेरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प की जितने भी सदस्याएँ हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, और हम लोग विशेष रूप से आप लोगों के पास इसलिए आए हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार, विशेषकर रघुवर दास जी को और यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं कि आज उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, आज जो सेक्स रेशियो बढ़ा है झारखंड में, इसमें हम सब महिला कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है, और हम लोगों ने मिलके सब बहुत यहाँ की महिलाओं के लिए काम किया है। और जो सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं आई हैं, उस योजनाओं को हम लोगों ने सब कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता ने मिल के गाँव जाके प्रचार प्रसार किया है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हैं महिलाओं के लिए, उसका ये परिणाम है कि आज गांव में भी महिलाएं जो हैं वो भ्रूण हत्या नहीं करती हैं, आजकल टेस्ट नहीं कराती हैं। ऐसे तो सरकार की तरफ से बैन है, फिर भी सबको पता चल गया है कि बेटियां जो हैं वो बेटों से बढ़कर है। तो इसलिए हम लोग आभार प्रकट करने के लिए आप लोगों को हम लोगों ने यहाँ ये भारत सरकार जो मानव संसाधन मंत्रालय है, वहाँ से ये रिपोर्ट आई है। और यह रिपोर्ट जो हमारा उच्च श्रेणी का जो शिक्षा होता है, वहाँ जो नामांकन का स्तर जो बढ़ा है, उसमें भी बेटियों का स्तर बढ़ा है। आज नामांकन के लिए बेटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं। तो यह रिपोर्ट वहीं से आया हुआ है, और उस रिपोर्ट के अनुसार यह देखने को मिल रहा है कि पहले बेटियों को 5 क्लास 8 क्लास ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक तक पढ़ाया जाता था। उसके बाद किसी न किसी कारणवश उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, ड्रॉप आउट बहुत होता था, जो जिसे रघुवर जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज देखिए कस्तूरबा विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, और वहाँ आधुनिक पद्धति से बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है और आधुनिक पद्धति का ज्ञान दिया जा रहा है। और जिससे क्या है कि अपनी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी बच्चियां थी, जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़कर घर में बैठ जाती थी, वैसे बच्चियां आज पढ़ कर के +2 कर रही है। जो निःशुल्क है, उनका पोशाक भी दिया जाता है, उनकी किताबें भी निःशुल्क दी जाती है। तो एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी सशक्तिकरण आया है, विशेष रूप से बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ भी। आंकड़ा जो सेक्स रेशियो का है, जी, ये जनगणना का पार्ट जी जनगणना का पार्ट है। अभी 2011 में जनगणना 991 था, हम लोग का 91 था, और अभी हम लोगों का 996 हो गया है, बढ़ा है हम लोग का रेशियो। तो नहीं, क्लेम नहीं करना है। ये देखिए, क्लेम अब सरकारी आंकड़ा जो है उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। अब एक तो सरकारी आंकड़ा जनगणना के माध्यम से ही हाँ वो जारी होती है, हाँ, तभी आप कह सकते हैं कि ये है सेक्स रेशियो
संसद से रिपोर्ट 2011 में आया, 2021 में आएगा। हाँ। बीच में आपका ये डाटा है, कौन सा आधार है? कौन सी अथॉरिटी है जिसने अधिकृत तौर पे ये जारी किया, ये हमारा सवाल है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये उच्च श्रेणी की जो पढ़ाई जो होने जा रही होती है, वो चीज़ को देख वो उसी आधार पे ये रिपोर्ट मिला है कि हमारी राज्य सरकार कितनी बच्ची आज राज्य सरकार में जो हमारी बच्चियां हैं उनका नामांकन का जो स्तर बढ़ा है, उच्च शिक्षा को लेकर के वो बढ़ी है। उसी आधार पे यह हमारी जो रिपोर्ट है वो आई है। और कुछ पूछना है भैया? तो अभी तक मिली है और आगे भी मिलेगी, इसलिए हमको अपनी सरकार पर भरोसा है, अपने संगठन पे भरोसा है, और महिला मोर्चा आज अच्छा काम कर रही है, इस पर भी भरोसा है, अपने काम पर भी भरोसा है, इसलिए महिलाओं को जरूर टिकट मिलेगी, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। सक्षम महिला जो लड़ने वाली होंगी उनको ज़रूर पार्टी लड़ाएगी, ऐसा हमारी आशा है और उम्मीद भी है। हाँ, तो हम लोग को मिलेगा तो हम लोग सब लोग तैयार है, मिलेगा तो हम लोग लड़ेंगे ज़रूर, क्यों नहीं लड़ेंगे। बेटी बचाओ के हम लोग एक चीज़ यहाँ पे आज का जो विषय था हम लोगों का, वो था कि जो सेक्स रेशियो बढ़ा है, तो हम लोग आभार प्रकट करने, धन्यवाद देने के लिए हम लोगों ने आप लोगों से मिलने का बनाया। कोई नैतिकता या कोई जवाब ऐसा नहीं, ऐसा है कि वो सब विषय आज वो नहीं है, इसीलिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं कि हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ किया है। हमारी महिलाएं सशक्त हो रही है, क्योंकि जब कोई एक बात निकलता है उसके पीछे और भी बहुत सारी बातें होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग उसमें नाम पढ़ के हम लोग आज अपनी सरकार को, रघुवर दास जी को, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग आभार प्रकट करने के लिए सभी झारखंड के